वायुरनिलम् अमृतम् अथेदम् भस्मान्तं शरीरम्। ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर, क्रतो स्मर कृतं स्मर। एक बार फिर से, ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर, क्रतो स्मर कृतं स्मर। तो क्या कहा गया है इस 17वें श्लोक में? वायुः अनिलम् अमृतम् अथेदम्। यानी कि कहा गया है कि हे प्राण वायु, जो हमारे हमारे साथ प्राण वायु है, हे प्राण वायु अमृत रूप प्राण वायु में विलीन हो जाए। मतलब कि हम कहते हैं ना, आत्मा सु परमात्मा, सुना होगा कभी। तो कहा है कि हे प्राण वायु इस अमृत रूप प्राण वायु में विलीन हो जाए, यह शरीर भस्मावशेष हो जाए, भस्म हो जाए। फिर कहा गया है ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर, क्रतो स्मर कृतम स्मर, कि मेरे द्वारा, अपने मन से कह रहे हैं कि मेरे द्वारा संपादित कर्मों का स्मरण कर। इस जीव को कह रहे हैं कि स्मरण कर। कौन से कर्मों का? भूतकाल के कर्मों का, भविष्य काल के कर्मों का, और जो कर्म अकृत, मतलब अभी तक नहीं हुए, भविष्य काल में होने वाले हैं उनका, और जो कृत, जो भूतकाल में हो गए हैं उनका स्मरण करने को कहा गया है। तो यहाँ पर जो जीव है इसे संकल्प आत्मक बताया गया है। यानी कि संकल्प से सृष्टि की रचना होती है, और ये जो संकल्प से सृष्टि की रचना होती है, इसी का फल स्वरूप आज मैं भी हूं, और इसी के फल स्वरूप आज आप हैं। तो इस जीव को कहा गया है कि तू स्मरण कर ये जो तूने अपने लिए कर्म बनाए हैं, और उसी के साथ साथ ये भी कहा गया कि क्योंकि ये शरीर ना आज रहने वाला है, ये आज है, कल नहीं रहेगा, और ये शरीर कल नहीं भी था। तो इसलिए इस चीज को स्मरण किया जाए, और स्मरण करके इससे क्या हम अर्थ निकालेंगे? स्मरण करके इससे अर्थ ये निकालेंगे कि ये क्षणभंगुर है, और जो शाश्वत है वो कौन है? ये प्राण वायु जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये अमृत जहां शब्द जोड़ा गया, मतलब अमृत प्राण वायु जो शाश्वत है उसमें विलीन हो जाए, शरीर भस्मावशेष हो जाए। तो क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि ये जो निरंतर सदैव रहने वाला है, इसके साथ मिल जाए, इसके लिए कहा गया। तो आइए प्रयास करें कि इस दिशा की ओर आगे बढ़ें, और इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।